सायरम छात्रों, आज का पाठ है रुपैया। फिराक गोरखपुरी जी द्वारा ये पाठ लिखा गया है। छात्रों, हमारे जो अर्धवार्षिक परीक्षा हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और आपका ये अंतिम पाठ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। सबसे पहले मैं आपको रुबाइयों का अर्थ समझाना चाहूँगी। रुबाइया का अर्थ होता है एक प्रकार का छंद। एक प्रकार का छंद अरबी भाषा में जब भी कोई कविता, जैसे हम हिंदी में कोई कविता लिखते हैं, वैसे ही अरबी भाषा में जैसे एक शायर का जो फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में एक छंद जब कोई बनाता है, जैसे कि अगर हिंदी में कोई कविता जैसे बनाता है, वैसे ही अरबी भाषा में जब कोई भी कविता की फॉर्म में कोई छंद बनाया गया है तो उसे रुबाइयाँ कहते हैं। तो वही फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया ये रुबाइयाँ हम पढ़ेंगे और उससे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय था। फिराक को उनका जो एक अलग सा नाम उन्हें दिया गया था। 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी उन्होंने सही। जेल में भी वो रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे और सम्मान उन्हें गुले लंगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी उन्हें मिला। 1983 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनके लेखन के बारे में जान लेते हैं। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज गज़ल, नए तराने छिड़ो, मैं नगमों की नींद आती है। उर्दू शायरी की बड़ा ही हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत ही कम उभर पाए हैं। नज़ीज़ अकबरवादी, इलाफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस पर रिवायत को तोड़ा है, उनमें से एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी जी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों में जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी और अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी संवाद का प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी को, साधारण जन को अपनी बात कही है और प्रकृति, मौसम के भौतिक जगत को भी सौंदर्य शायरी के विषय में बनाते हुए दिव्यता, भौतिकता और पृथकता वस्तु नहीं है जिसे हम भौतिक कहते हैं, वही दिव्य है। तो छात्रों, ये था फिराक गोरखपुरी जी के बारे में और ये पूरा पाठ का केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु में आपको जब हम पूरा पाठ पढ़ेंगे उसी दौरान मैं आपको समझा दूंगी। केंद्र बिंदु क्या है? पहले जो रुबाइयाँ का अर्थ मैंने बता ही दिया है। अब पाठ को जो रुबाइयाँ जो आपके पास काव्य खंड में है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि रुबाइयाँ अरबी भाषा में छंद की शैली को रुबाइयाँ कहते हैं। और यहाँ पर एक लोक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया कि लोक भाषा में वास्तव में मानव के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास यहाँ पर किया है और वही व्यक्तित्व की भावनाओं को ही इस रुबाइयों में उभारा गया है। सो आइए पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है,
गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। पहले तो मैं बता दूं कौन से रस का किया है, वात्सल्य। वात्सल्य मीन्स किसी बच्चे के गतिविधियों को देखकर जब उसके प्रति प्रेम आता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और किस तरह से व्यक्तित्व को उभार कर व्यक्ति की भावनाओं को रुबाइयों का माध्यम दिया है, इसलिए रुबाई छंद इसमें होगा। हम अर्थ समझ लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि आंगन में, अपने घर के आंगन में लिए चांद के टुकड़े को। चांद का टुकड़ा एक मुहावरा होता है, परंतु एक माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है। तो कह रहे हैं आंगन में लिए हुए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है। एक माँ अपने बच्चे को अपने आंगन में लेकर क्या कर रही है, उसे झुला रही है, उसे गोद भरी रह के हवा में लुका रही है। और उसे गोद के भर कर रह कर हवा में जब उछालते हैं छोटे बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करता है, और भी खुश होता है। तो वही एक माँ कह रही है, माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है, अपने चांद के टुकड़े को अपने आंगन में झुला रही है, उसे गोद में झुला रही है और फिर उसे गोद में उठाकर आसमान में लोकाना मीन्स उछाल रही है। यहाँ पर क्या लोका रही है, उसे हवा में लोका देती है मीन्स उछाल रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और यही सब चीज़ जो गतिविधि माँ अपने बच्चे के साथ कर रही है, इसमें बच्चे की क्या जो हंसी है, खिलखिलाते हुए हंसी, वह गूंज उठती है। अब क्यों गूंज उठती है? यूजुअली हम सभी ऊंचाइयों से डरते हैं, और अगर जो एक व्यक्ति को अगर ऐसे उछाला जाए तो वास्तव में उसे डर महसूस होता है, परंतु एक बच्चे को गिरने का डर नहीं महसूस होता है जब तक उसे ये पता नहीं हो कि वो उसे गिरकर चोट लग सकती है। इसलिए बच्चा आसमान में जब उसे उछालते हैं फिर गोद में भरते हैं तो बच्चा उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। उसके लिए खेल है, क्योंकि वह डर से अनभिज्ञ है। तो पहली रुबाइयों में क्या था, आंगन में लेकर एक माँ, एक स्त्री अपने चांद से टुकड़े के बच्चे को खड़ी है, उसे गोद में झुला रही है और उसे गोद में झुलाकर फिर उसे क्या कर रही है, रह कर थोड़ी देर रह कर मीन्स थोड़ी देर में उसे हवा में क्या कर रही है, उछाल रही है, और इससे बच्चे की हंसी क्या कर रही है, खिलखिला रही है। तो काव्य का सौंदर्य क्या होगा, सबसे पहले रुबाई छंद होगा, वात्सल्य रस है, रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और चांद के टुकड़े में कौन सा होगा, चांद के टुकड़ा क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। और आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, ये जो पहली लाइन है इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, ठीक है। रुबाई छंद मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नैला के छलके निर्मल जल से उछले हुए, क्या है, नहला के छलके उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनिया में लेके पहनाती है कपड़े। आगे वही जो वात्सल्य है, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम है या बच्चे का अपने माँ के प्रति प्रेम है, वही रुबाई छंद के माध्यम से गोरखपुरी जी में बता रहे हैं कि जब बच्चे को नहलाने के बाद छलके अर्थात छलकते हुए निर्मल जल से माँ जब अपने बच्चे को नहला के उसे बाहर लाती है और अपने घुटने में बिठा के उसके उलझे हुए गेसुओं का अर्थ होता है केस, बाल जिसे बोलते हैं, गेसुओं का अर्थ होता है बाल, ठीक है। उसके बालों में कंघी करके किस तरह से बच्चा प्यार से अपनी माँ के मुंह में देखता है जब माँ उसे घुटनों में बिठाकर उसे कपड़े पहनाती है। तो वही माँ का और बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम को दिखाया गया है कि जब माँ अपने बच्चे को नहलाकर बाहर लाती है तब उसे उलझे हुए उसके बालों को क्या करती है, संवारती है कंघी से, और किस तरह से बच्चा चुपचाप अपनी माँ के मुंह पे देखता है जब घुटने में बैठाकर माँ उससे क्या करती है, कपड़े पहनाती है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस ही होगा, छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा,
कंघे करके में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, वही आगे भी मैंने कहा था आपको कि एक व्यक्तित्व का, एक भावनाओं का यहाँ पर वात्सल्य दिखाया गया है। लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, रुबाइयाँ छंद के माध्यम से उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। और दृश्य बिंब, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो दृश्य बिंब है, यहाँ पर भी है तो दृश्य बिंब है, और इस वाले भाग में भी हमें दृश्य बिंब देखने को मिलेगा। जब भी किसी चीज़ को देखकर कोई भी छंद या कविता रची गई हो तो वहाँ पर हमेशा क्या होती है, दृश्य बिंब होता है। आगे देख लेते हैं, दीपावली की शाम घर में पोते सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आगे गोरखपुरी जी लिख रहे हैं कि दीपावली की शाम जब सारा घर दिए से जगमगाता है तो एक माँ अपने बच्चे के लिए भी चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी मीन्स जैसे हम किस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हम करते हैं, सिरेमिक जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, उस तरह से बर्तन माँ अपने बच्चे के लिए खिलौने लाती है। और वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक, किस तरह से अपने प्यारे से सुंदर से बच्चे के लिए जब एक माँ खिलौने लाती है तो उसकी एक चमक आ जाती है। और बच्चे के घरौंदे में बच्चे छोटे छोटे में जो छोटे छोटे घरों को चीनी मिट्टी के या मिट्टी के घर जो बनाते हैं उसमें भी क्या करती है, दिए जलाती है, तो बच्चे के मुंह में एक और रौनक आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, दृश्य बिंब है और वही रुबाइयाँ छंद है। ठीक है, वात्सल्य रस यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट भाग, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाता है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पर गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि किस तरह से, फिर से रुबाइयाँ छंद है, वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है। आंगन में ठुनक रहा है मतलब रो रहा है, जैसे हम बोलते हैं नाराज हो गया है, और जिदियाता अर्थात जिद कर रहा है। आंगन में रोता हुआ बच्चा क्या है, जिद कर रहा है। और बालक तो हुई चांद पे ललचाए, जो उस छोटे से बच्चे का जो मन है वो चांद पे ललचा गया है। चांद को देखकर वह माँ से ये बार बार जिद कर रहा है कि उसे चांद नामक खिलौना चाहिए। और उसकी माँ क्या करे, दर्पण उसे देके, जो शीशा है मिरर उसे देके कह रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। अर्थात हर एक माँ के लिए अपना बच्चा चांद की तरह होता है। चाहे एक छोटा सा बच्चा कैसे भी हो, हर माँ के लिए वह दुनिया का सबसे खूबसूरत और सुंदर तोहफा होता है। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास गोरखपुरी जी ने भी किया है कि एक बच्चा किस तरह से आंगन में रो रहा है, जिद कर रहा है कि उसे चांद चाहिए, उसका लालच आया है चांद पे, परंतु माँ दर्पण को देखकर क्या करे, दिखा रही है उसे शीशा दिखा रही है, दर्पण दिखा रही है और कह रही है कि देख चांद धरती पर, अर्थात उसकी ही शक्ल दिखाकर, उसका ही चेहरा दिखाकर उसे कह रही है कि चांद धरती पर उतर आया। अर्थात एक माँ के लिए उसका बच्चा चांद ही है। यहाँ पर भी वात्सल्य रस होगा और दृश्य बिंब होगा और रुबाइयाँ छंद। ठीक है, और किस तरह से दे के कह रही है, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, तो किस तरह से अगर के कह रही में अनुप्रास अलंकार हम देख रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से रुबाइयाँ छंद मैंने बताया, दृश्य बिंब वही होगा, और जो वात्सल्य रस यहाँ पर देखा है। अब अंतिम भाग देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई बहन भाई के है बांधती चमकती राखी। अब आप सभी को पता है कि भादों के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, जब वर्षा ऋतु
का वो मौसम होता है। और रक्षाबंधन की सुबह की बात यहाँ पर गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह जब आसमान में घटा अर्थात बादल छाए होते हैं, बिल्कुल मौसम इस तरह से घेर कर होता है, उसी तरह या बिजली की तरह जो चमकते लच्छे हैं, एक तरह आसमान में बिजली चमकती रहती है, उसी तरह दूसरी तरफ धरती पर जो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है उसके रक्षाबंधन के जो धागा है, राखी का जो धागा है वो चमकता रहता है। और किस तरह से भाई के राखी कौन बांधती है? बहन बांधती है। और वो चमकता हुआ धागा एक प्रेम का धागा होता है। इसीलिए गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि भादों के महीने में रक्षाबंधन का एक पवित्र त्यौहार आता है। जिस तरह से इस त्यौहार की चमक है, वैसे ही जो आसमान में एक घटा, एक बादलों की एक घटा के बीच में सूर्य चमकता रहता है। और हल्की हल्का जो सावन का जो वर्षा ऋतु की जो फुहार है वो आसमान से धरती पर पड़ती रहती है और बिजली चमकती रहती है। वैसे ही धरती पर राखी का जो रेशम की जो डोर है वो चमकती रहती है और भाई के राखी बांधती है कौन? बहन। अपनी रक्षा के लिए बहन राखी बांधती है। तो यहाँ पर बिजली की तरह चमकते लच्छे में कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। और हल्की हल्की में वैसे ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। और लोक भाषा यहाँ पर शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा, ठीक है। उर्दू हिंदी से मिला जुला हिंदुस्तानी रुबाइया छंद है ये। तो लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। रुबाइया छंद है, उर्दू हिंदी से मिलता जुलता हिंदुस्तानी जो रुबाइयाँ हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि रुबाइया का अर्थ यहाँ पर भी दिया है कि रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद लेखन शैली जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली पंक्ति, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होती है, ठीक है। तो ये पहला भाग था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा ये भाग था। एक माँ के वात्सल्य को दिखाया गया, दूसरा दीपावली की शाम किस तरह से बच्चे के लिए खिलौने लाए जाते हैं, और अंतिम भाग में कि रक्षाबंधन की त्यौहार। 2 त्योहारों का महत्व यहाँ पर हमें देखने को भी मिला। तो छात्रों, इस रुबाइया के नेक्स्ट भाग में हम फिर मिलेंगे। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। रिवीजन में एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।